नमस्कार, मैं हूं दलविंदर कौर। आप सभी का बिग न्यूज में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर पर। लक्ष्मी नगर के उत्कृष्ट उच्च विद्यालय के छात्र छात्राओं को मिली साइकिल। विद्यार्थियों ने घंटी बजाकर झारखंड सरकार का आभार जताया। जमशेदपुर टेल्को क्षेत्र के लक्ष्मी नगर के उत्कृष्ट उच्च विद्यालय में शनिवार को छात्र छात्राओं के बीच साइकिल वितरित किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं के लिए खुशी भरा दिन रहा। स्कूल में 8वीं कक्षा के 60 विद्यार्थियों के बीच साइकिल वितरित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष महेश प्रसाद उपस्थित हुए। उन्होंने छात्र छात्राओं द्वारा आए सभी अतिथियों का अभिनंदन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने साइकिल मिलने की खुशी सामूहिक रूप से साइकिल की घंटी बजाकर जाहिर की और झारखंड सरकार का आभार जताया। इस दौरान स्कूल प्रबंध समिति के अध्यक्ष महेश प्रसाद ने कहा कि सरकार द्वारा जो साइकिल दिया गया है वह गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई में आने जाने में सहूलियत होगी। मौके पर विद्यालय की प्रधानाध्यापिका प्रिया कुमारी, डॉक्टर अनीता मिश्रा, रामोनंद शर्मा, करणदीप सिंह, पंचानंद गुल्लू महतो उपस्थित थे। नमस्कार, मैं उत्कृष्ट उच्च विद्यालय लक्ष्मी नगर की प्रधानाध्यापिका प्रिया कुमारी सिंह। ये हमारा विद्यालय CRC है, जिसमें उन्नति का पहिया के तहत बच्चों कक्षा 8वीं के बच्चों को साइकिल का वितरण किया जाना था, जिसमें वर्ष 2023-24 के बच्चों का, जिसमें कुछ बच्चों को मिल चुका था ब्लॉक से। ये मेरे पूरे CRC में 5 विद्यालय का 31 लड़कों का साइकिल आज यहाँ पे लाया गया था, जिसमें उन बच्चों को साइकिल वितरित कर दिया गया। ये बच्चों का साइकिल लाया जाना है। चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर पर। झारखंड राज्य के शिक्षा मंत्री बने रामदास सोरेन। देखते हैं उन्होंने क्या क्या फैसले किए हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री बनते ही रामदास सोरेन फॉर्म में आ गए। उन्होंने शुक्रवार को जमशेदपुर के सर्किट हाउस में विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर अवकाश दिशा निर्देश दिए। वहीं उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 15 दिनों में जिले के 5 प्रमंडलों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं उन्होंने एक स्कूल का निरीक्षण करने के दौरान 500 बच्चों के नामांकन में 300 बच्चे ही स्कूल आने पर चिंता जताते हुए कहा कि इसकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षक की है। उन्होंने उन शिक्षकों को शोकाज करते हुए निर्देश दिया है कि उन बच्चों के अभिभावक से भेंट कर बच्चों को स्कूल लाने का प्रयास करें और उनकी रिपोर्ट समीक्षा बैठक में सौंपें। मंत्री ने वर्तमान शिक्षा प्रणाली को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि CBSE पैटर्न की पढ़ाई सरकारी स्कूल में नहीं होने की वजह से CAIPS हमारे राज्य से नहीं निकल पा रहे हैं। अब इसे लेकर उस पैटर्न को यहाँ लागू किया जाएगा ताकि यहाँ के बच्चे यहीं पढ़ाई कर यहीं रोजगार और यहीं से अधिकारी अपदाधिकारी बन सके। उसके लिए दूसरे राज्य पर अतीत नहीं रहना पड़ेगा। वहीं 26,000 शिक्षकों की बहाली पर भी उन्होंने कहा कि यह मामला अनालय में होने की वजह से उनकी बहाली नहीं हो पा रही है। जैसे ही अनालय से आदेश मिलता है तो अभिलंब 26,000 शिक्षकों की बहाली शुरू कर दी जाएगी, जिससे राज्य के शिक्षा का स्तर में काफ़ी सुधार आएगा। साथ ही क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई भी शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार का प्रयास है कि जिस तरह केरल शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 है, उसी तरह झारखंड को भी शिक्षा का क्षेत्र में अव्वल लाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं उन्होंने सांची स्थित CM एक्सीलेंस स्कूल भी दौरा किया और वहां के शिक्षकों से समस्याओं एवं शिक्षा के व्यवस्था के बारे में जानकारी ली और आश्वस्त किया कि जो भी समस्या है जल्दी पूरी कर दी जाएगी। क्या काम किया है, क्या घर घर गए और ऐसे घर में जाकर के उनके अभिभावक से, उनके माता पिता से जो बच्चे 4 महीना 5 महीने से नहीं आ रहे हैं, ऐसे नहीं है कि बच्चे को होटल में जाकर काम कर रहा है, ऐसे नहीं है कि कोई बच्चे को ले जाकर कोई गाय भैंस चरवा रहा है, बकरी चरवा रहा है। उसका माता पिता से उसको पूरा ध्यान नहीं हुआ लेना चाहिए। इसके डीओ को बोल दिया है इस तरह का, ये आप उसको शौकत करें,
शौकत करने के बाद अपना बयान अपना ये करे, उसका बाद वो रिपोर्ट हम लोग दें कि एक एक बच्चे का हम हिसाब लेंगे। जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, उसका कारण क्या कारण है, तो कारण हम जानना चाह रहे हैं कि वो स्पष्ट रूप से अभिभावक का बयान ही आ जाएगा, उसका एक लिखित उसका बयान आप ले लीजिए कि आप ऐसे नहीं कि दूसरे यहाँ से दूसरा स्टेट भेज दिया है। आजकल तो 10, 12, 14, 15 साल से ही दूसरे राज्य में काम करने चले जाते हैं। आप देखेंगे कि अधिकतर तमिलनाडु से जो बोरिंग करने के आते हैं ना, वहाँ का जो मजदूर है सब झारखंड के हैं, और उसका उम्र कितना होता है, 16, 17, 18। ऐसे भी वहाँ पर चले गए हैं। फिर जो भी हो, इस चीज के लिए हमें ये बोल दिया, मिड डे मील के लिए हम बोल दिया किसी तरह को हम यहाँ पर ये हमें सुनना नहीं जाए, कोई शिकायत नहीं आना चाहिए। ड्रेस के बारे में हम पूछे, बोलता ड्रेस हम लोग 1 क्लास 2 3 क्लास का हम ड्रेस स्वेटर वगैरह हम लोग दे दिए। आज के लिए बस इतना ही। बिग न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।